रद्द हुआ जिनका नामांकन, हाँ। तो उनको पर्ची बांट रहे थे। अभिषेक कुमार बंटी की हाँ, हाँ। पर्ची बांट रहे हाँ, थे। तब तक फ़ोन आ गया कि आ जाइए। नीरज जी के उम्र को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। कब का जन्म है उनका और कोई पार्टी में विवाद- कब शामिल हो गए? कहा जा रहा है कि 12 साल की उम्र में शामिल हो गए थे क्या पार्टी में? नहीं, 12 साल में बच्चे है, वो पढ़िए रहा। कितनी प्रॉपर्टी है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम सुने प्रशांत सब किशोर कुछ का? सुने हैं। 7 लाख। मुकाबला प्रशांत किशोर जी से है, बट नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते दिन सबसे बड़ी खबर बीजेपी को लेकर के आई थी और हमने आपको बताया था कि कैसे बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आपने ये देखा था कि बीजेपी के नए उम्मीदवार बने थे नीरज कुमार सिन्हा। यानी कि वाकई में बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि कभी भी बीजेपी कोई भी चौंकाने वाला फैसला कर सकती है और सामान्य कार्यकर्ता को भी आला से आला मुकाम दे सकती है। और देखिए, ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के आवास पर है। यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा के आवास की। कैसा है बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का घर, कैसा है उनका परिवार, कौन कौन है उनके परिवार में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं, यही है ना नीरज जी का घर? जी, यही है। यही है। और आप? हम उनके बड़े भाई अमरेंद्र कुमार। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं नीरज जी के? सबसे छोटा है वो, चौथे नंबर पे है वो। चौथे नंबर पर हैं नीरज कुमार सिन्हा। देखिए, बैठ के हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, मालूम है ना कि बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगाई है? बहुत सुंदर है और हमको कल सुन के बहुत खुशी हुई कि मेरे छोटा भाई को इतने दिन का मेहनत का फल मिला। और उच्च शीर्ष नेतृत्व जो हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनको काबिल समझे। और ये ज़मीनी स्तर का नेता भी है। 15, 16, 17 वर्ष से ये लोगों को सेवा कर रहा है, समाज में जनता के बीच जाता है और इनका प्रभाव भी पड़ता है। कोई भी लोग हैं समाज में, इन्हीं को फ़ोन करते हैं कि नीरज हमको ये काम करवा दो, हमको ये काम करवा दो, नाला हर भर गया है उसको करवा दो। तो ये उठ के पहले वही सब देखता है। अच्छा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग को मालूम कब चला कि नीरज कुमार सिन्हा ही चुनाव लड़ेंगे? बाकी कल मालूम चला शाम को। हम संविदा पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अच्छा, हाँ, होम डिपार्टमेंट में। ठीक है। और तो हमको शाम को पता चला। कैसे? हमारा छोटा संजला भाई जो रेलवे में है, वो बात बताया हमको। हम तो अच्छा, आपका फोन बजा और भाई ने बताया आपको? कि नीरज को टिकट मिला है। हाँ, तो आप लोगों ने पूछा नीरज जी से कि तुमको कब पता चला कि बीजेपी तुम्हारे नाम पर मुहर लगाने वाली है? वो तो कल हम इंटरव्यू उसका देख रहे थे, हाँ, हाँ, तो वो तो बोला कि हम पर्ची बांट रहे थे। हाँ, जो रद्द हुआ जिनका नामांकन, हाँ। तो उनको पर्ची बांट रहे थे। अभिषेक कुमार बंटी हाँ, की पर्ची बांट रहे हाँ, थे। तब तक फ़ोन आ गया कि आ जाइए कार्यालय में। हाँ। तो वो भी किसका फोन आया था उनके अब पास? ये पता नहीं है किनका फ़ोन तो आया। आपने फिर बात नहीं की भाई से? वो आया था रात में, हाँ, हाँ, तो बात हुआ तो बोला कि फ़ोन आया तो हम गए, तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ। विश्वास नहीं हो रहा था। कभी आप लोगों को लगा था कि एक सामान्य कार्यकर्ता को बीजेपी ऐसे चुनाव लड़वा नहीं, देगी? ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन आशा था भगवान पे कि इतना मेहनत करता है, इतना लगा रहता है चुनाव में, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देंगे ही। कुछ ना कुछ तो भगवान देंगे ही। परिवार में कौन कौन है? हम लोग 4 भाई हैं, हाँ, माता पिता? 3 बहन हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं अच्छा, और बेटा बेटी है मेरा, हाँ, हाँ। बस यही है। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि नीरज जी के उम्र को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। कब का जन्म है उनका? 94 का है। 94 का जन्म है। और कोई पार्टी में विवाद- कब शामिल हो गए? पार्टी में तो 10-15 वर्ष के पहले से है, थोड़ा सा 16-17 वर्ष से है। हाँ।
कहा जा रहा है कि 12 साल की उम्र में शामिल हो गए थे क्या पार्टी में? ना नहीं, 12 साल में बच्चे वो पढ़ ही रहा था तो कहाँ से हो जाएगा ये सब चीज़ अफवाह है। ये सब चीज़ से इस पे ध्यान नहीं दिया जाए कृपया। अब इसको जिस तरह का मेहनत किया है लड़का, हाँ हाँ। उसको प्रोत्साहित किया जाए उसको प्रोत्साहित किया और जाए। बड़े भाई के नाते हाँ। उसको देख रहे हैं, गोद में खिलाए हुए है। माँ पापा भी 2015 में पापा गुजर गए, 2017 में माँ गुजर गई। तब से ही हम इन लोग के साथ है, रहता है, इसी को देख रेख करते हैं। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? इसलिए भावुक हो रहे हैं कि हमको तमन्ना था कि जिस तरह का ये मेहनत करता था लड़का, भूखे प्यासे दिन भर रहता था और ये मुकाम पर आया है तो स्वाभाविक है, बड़े भाई हैं, बाप के दाखिल हैं तो भावुक होना ही है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बड़े भाई हैं तो पिता वाला पूरा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती जी, होंगी। अभी हम और ये हम लोग का किराया का मकान है। किराए के मकान में रहते हैं आप जी लोग? किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि अपना घर तक नहीं है। नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? गाँव खेत खलियान कुछ तो गाँव होगा। के दादा के समय का है, 1 आध बीघा होगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं तो कुछ नहीं है। नीचे साइकिल लगा हुआ है, मेरा साइकिल लगा हुआ है। साइकिल से चलते हैं आप? जी, साइकिल से चलते हैं। अच्छा, नीरज क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं क्या? नहीं, करते हैं? ट्यूशन पढ़ाता था पहले, मैट्रिक हाँ। इंटर का हाँ हाँ बीए किए हुए हैं हाँ। तो ट्यूशन पढ़ाता था, उसी से कुछ अपना है। और हम लोग साथ रखे हुए हैं तो उसको कुछ नहीं कहते थे कि अपना करो, तैयारी करो बैंक का, क्लर्क का करते थे, लेकिन इसको रुचि इसी में था, राजनीति में था। राजनीति में रुचि हाँ। थी। तो आप लोग के परिवार से कोई कभी था बीजेपी में शामिल? हमारे चाचा थे नरेंद्र भारती, जो कि अभी नरेंद्र भारती मंडल हाँ हाँ मीठापुर, हाँ हाँ। उन्हीं के नाम से है। और अच्छा, वो बीजेपी में शामिल थे? हाँ, जनसंघ भी थे तो अच्छा। वो भी गुजर गए 83 में। हाँ हाँ। और अब चुनाव लड़ रहे हैं आपके भाई नीरज कुमार सिन्हा। तो खुशी की बात है, खुशी की सम्मान बात है। मिला हाँ। पार्टी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से। और क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? एकदम जीतेगा, हाँ? एकदम जीतेगा, माता रानी का आशीर्वाद है। आपको मालूम है ना कि टक्कर किस किस से? एक तरफ रेखा गुप्ता, एक तरफ प्रशांत किशोर। उससे हमको मतलब नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। हाँ। उनका अपनी नाम सुने प्रशांत सब किशोर कुछ सुने हैं, उनकी अपनी जिम्मेवारी है। का? हाँ हाँ। मेरा भाई का अपनी जिम्मेवारी है, हाँ, ये हाँ। अपने स्तर से काम करेगा और जीतेगा ही। लग रहा है कि हाँ, जीतेंगे। जीतेगा एकदम निश्चिंत है, 100%। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि अभिषेक कुमार बंटी ने जो चुनाव लड़ने से इनकार किया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर का वो डर सब है। के मैटर नहीं, वो डर और किसी से क्या के लिए रहेगा, कौन प्रॉपर्टी का डर है? नहीं ना, वो अपने पार्टी अपना हो रहा है, अपना पार्टी समझेगी, बीजेपी समझेगी। इस कैंडिडेट को खड़ा किए हैं तो इनका दायित्व बनता है कि अच्छे से काम करेंगे, समाज के बीच रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, बिल्कुल। अच्छे से, और लोगों को दिल में बसाएंगे। दिल में बसाएंगे। तो 13 तारीख को नामांकन करना है, पेपर वेपर तैयार किए हैं भाई? अब तो वही बताएंगे सब। तो बिना तैयारी के थोड़ी होता है कुछ, ऐसे ही थोड़ी हो गया। कपड़ा वपड़ा सिलवाए हैं आप लोग? नामांकन में जाइएगा ना? कपड़ा वो अपना सिला लेता है, वो हाँ, कर लेता है वो सब चीज़। नामांकन में जाएंगे नामांकन में जाइएगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। और बस दुआ कीजिए कि निकल जाए। दुआ कीजिए आप कि इससे निकल जाए। परिस्थिति जान रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल, किराए के मकान में है। हाँ। और ये इतना है कि ज़मीनी काज करता है और सम्मान मिला उसको। सम्मान मिला उनको। देखिए, उनका घर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा है नीरज कुमार सिन्हा का घर। आप अंदर से देख सकते हैं, किराया का घर है जहां पर वो रहते हैं। थोड़ा पहले हुआ है। भतीजा आप उनके भतीजे हैं? जी। बेटा है। क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे पापा को इतना बड़ा मौका मिला, क्योंकि जैसे मतलब हम तो बचपन से ही उनको काम करते हुए बस देखे हैं कि कुछ भी इलेक्शन हुआ या फिर कुछ भी अगर और बीजेपी से हमेशा से जुड़े हुए हैं मेरे छोटे पापा। कुछ भी अगर पार्टी का है तो हमेशा सबसे आगे वही खड़ा रहते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आदमी लोग के साथ रहते हैं। मालूम है ना मुकाबला किससे है?
मुकाबला तो किससे है मुकाबला? मुकाबला प्रशांत किशोर जी से है, बट मानते हैं कि प्रशांत किशोर से मुकाबला है। रेखा गुप्ता को भूल गए आप, सिर्फ प्रशांत किशोर एक्चुअली को मैं हैं। मेरा उतना पॉलिटिक्स में नहीं रहता। हरा पाएंगे प्रशांत किशोर को? जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, सीधा बात। सीधा बात है, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। देखिए हमने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, नीरज कुमार सिन्हा के घर की यही मोहल्ला है। नीचे देखिए आप, यही गली है, यही मोहल्ला है जहां से नीरज कुमार सिन्हा का पुराना नाता है, आना जाना है। और क्या कुछ बताया है उनके बड़े भाई ने, क्या कुछ बताया है उनके भतीजे ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, और देखना ये भी होगा कि 3 तारीख को फैसला किसके हक में होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।